तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इक्विवेलेंस क्लासेस। अब इक्विवेलेंस क्लासेस को समझने के लिए सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि हमें एक सेट दिया गया है 1 2 3 और इस सेट के ऊपर एक इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन किया गया है R और ये रिलेशन इक्विवेलेंस है। तो इसके अंदर मान लो कि 1 1 2 2 3 3 1 2 एंड 2 1 ये हमारे लिए एक रिलेशन है। अब यहाँ पर जो कैपिटल आर लिखा हुआ है वो एक रिलेशन है, कैपिटल ए पे डिफाइन किया गया है और ये रिलेशन इक्विवेलेंस है। इक्विवेलेंस क्लास है क्या? इक्विवेलेंस क्लास का काम क्या है? तो जो हमारा सेट है इसके ऊपर रिलेशन डिफाइन किया गया है उस सेट को डिसजॉइंट सबसेट्स में डिवाइड करना, बराबर। कैपिटल ए जिसके ऊपर रिलेशन डिफाइन किया गया है वो सेट को डिसजॉइंट सबसेट्स में डिवाइड करना, ये जो काम होता है वो इक्विवेलेंस क्लासेस का है। बट उसके लिए रिलेशन जो है वो इक्विवेलेंस होना चाहिए। अब इक्विवेलेंस क्लास क्या है? तो अगर मैं ऐसे बोलूं कि मुझे इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 1 चाहिए, यहाँ पर कैपिटल ए में 3 मेंबर है तो हमने पहला नंबर उठाया 1। इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 1, इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 1, उसका जो सिंबल है वो कुछ इस टाइप से है, बराबर। बॉक्स के अंदर 1, ये इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 1 का सिंबल है। अब इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे? तो इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 1 इसमें सेट ए के ऐसे एलिमेंट आएंगे, सेट ए के ऐसे एलिमेंट आएंगे जिन्होंने 1 के साथ रिलेशन बनाया है, 1 के साथ रिलेशन बनाया है। तो अगर हम कैपिटल आर में देखते हैं तो 1 के साथ जिस नंबर ने रिलेशन बनाया है वो सारे कहां पर आएंगे? इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 1 में। जैसे कि यहाँ पर 1 है तो 1 ने 1 के साथ ऑर्डर पेयर बनाया है तो एक तो 1 खुद आएगा। सेकंड, 1 के साथ 2 ने भी ऑर्डर पेयर बनाया है तो 1 के साथ 2 ने ऑर्डर पेयर बनाया है, इसका मतलब 2 भी यहाँ पर आएगा इसके इक्विवेलेंस क्लास में। तो सेट ए के 2 एलिमेंट तो हम यूज कर चुके हैं 1 एंड 2। अब हमारा थर्ड एलिमेंट मतलब कि 3 बाकी रहा, तो इसके लिए एक और क्लास लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 3। इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 3, इसको सिंबल में हम ऐसे लिखेंगे। और 3 के इक्विवेलेंस क्लास में कौन आएगा? तो 3 के इक्विवेलेंस क्लास में कैपिटल ए के ऐसे मेंबर आएंगे जिन्होंने 3 के साथ ऑर्डर पेयर बनाया है। तो 3 के साथ अगर हम रिलेशन में देखते हैं तो 3 के साथ किसने ऑर्डर पेयर बनाया है? तो सिर्फ 3 ने, बराबर। तो इसमें कौन आएगा? 3 आ जाएगा। ये जो होता है वो इक्विवेलेंस क्लास होता है। अब अगर यहाँ पर कोई पूछेगा कि इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 2 क्या है? इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 2 मतलब कि 2 के साथ जिस नंबर ने ऑर्डर पेयर बनाए हैं वो नंबर। तो 2 के साथ किसने पेयर बनाया है? एक तो 2 खुद है और दूसरा 2 के साथ ऑर्डर पेयर 1 ने भी बनाया है। तो अब इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 बोलो या इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 बोलो, दोनों इक्वल है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने कैपिटल ए में जो 3 मेंबर थे, बराबर, 3 मेंबर तो 1 2 3 था, यहाँ पर इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 फाइंड किया एंड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 फाइंड किया क्योंकि 1 एंड 2 का तो सेम है। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 एंड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है? तो इन दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी है। तो हमने क्या किया, जो हमारा मेन सेट था उसके 2 सबसेट फाइंड किए, बराबर, 2 सबसेट फाइंड किए और वो दोनों कैसे हैं? डिसजॉइंट है। 1 एंड 3 का इंटरसेक्शन एम्प्टी है। और अगर ये दोनों इक्विवेलेंस क्लास है उसका अगर हम यूनियन कर लेते तो वो क्या हो जाएगा? तो उसमें आ जाएगा 1 2 एंड 3 मींस सेट इटसेल्फ। तो इक्विवेलेंस क्लास का काम क्या है? इसके ऊपर रिलेशन डिफाइन किया गया है उसको डिसजॉइंट सबसेट्स में डिवाइड करना, बराबर। तो इक्विवेलेंस क्लास को आप पार्टीशन ऑफ द सेट भी बोल सकते हैं, बराबर। इक्विवेलेंस क्लासेस, इसके लिए एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, पार्टीशन ऑफ द सेट।
बराबर, या तो पार्टीशन या तो डिवीजन ऑफ द सेट, नॉट सेट्स, इट इज डिवीजन ऑफ सेट। ओके, तो अब इसका एग्जैक्टली अगर हम फॉर्मली कुछ डेफिनेशन जैसा लिखे तो ऐसा कुछ लिख सकते हैं कि मान लो एक नॉन एम्प्टी सेट है E and R be the relation, R be the equivalence, R be the equivalence relation defined on capital A and equivalence class containing small a belongs to capital A is set of elements of capital A which are related to small a। बराबर, इसी को अगर आप मैथमेटिकल सिंबल में लिखते हैं तो कुछ ऐसे लिख सकते हैं, इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग ए, इसका ये सिंबल है, इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे, तो इसमें कैपिटल ए जिसके ऊपर रिलेशन डिफाइन किया गया है उसके ऐसे एलिमेंट्स आएंगे, मतलब कि बी कैपिटल ए का मेंबर है, ऐसे कैपिटल ए के मेंबर्स आएंगे जिन्होंने स्मॉल ए के साथ रिलेशन बनाया है। बराबर, अगर ऑर्डर पेयर ए बी आर में है, तो बी कहां पर आ जाएगा, इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग ए में आएगा। बराबर, अगर एक और एग्जांपल ट्राई करते हैं तो मान लो कि यहाँ पर हमारे पास एक सेट है कैपिटल ए, वापस कुछ 1 2 3 टाइप लिख देते हैं और एक रिलेशन लिख देते हैं एस, जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए, तो 1 1 2 2 3 3, फिर लिख दिया 1 3 एंड 3 1, ये कुछ हमने रिलेशन लिख दिया, तो ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। अगर ये इक्विवेलेंस रिलेशन है तो फिर इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग वन, तो उसमें हम कैसे एलिमेंट्स लिखेंगे, तो स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, मतलब कैपिटल ए के ऐसे एलिमेंट जिन्होंने 1 के साथ ऑर्डर पेयर बनाया है, a, 1 बिलोंग्स टू R, तो हमने इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 1 लिखा है, तो ये रिलेशन इक्विवेलेंस है, तो सबसे पहले तो 1 के साथ किसने ऑर्डर पेयर बनाया है, तो एक तो 1 खुद है, और 1 के साथ किसने ऑर्डर पेयर बनाया है, 3 ने बनाया है, तो इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 1 में कौन से एलिमेंट आएंगे, तो कैपिटल ए के दो मेंबर 1 एंड 3, ये इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 1 में आएंगे। ऐसे ही 1 एंड 3 तो अब आ चुके हैं, तो ये एलिमेंट हो चुका है और ये 3 भी आ चुका है, तो इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 2, इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 2 इसमें कैसे एलिमेंट आएंगे, तो स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए, मतलब कैपिटल ए के ऐसे एलिमेंट जिन्होंने 2 के साथ रिलेशन बनाया है। बराबर, जिन्होंने 2 के साथ रिलेशन बनाया है, तो अगर आपके रिलेशन में 2 के साथ किसने ऑर्डर पेयर बनाया है, तो 2 के साथ ऑर्डर पेयर बनाने वाला सिर्फ 2 है, तो इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 2 इसमें कौन आएगा, ओनली 2 आएगा। ठीक है, तो इक्विवेलेंस क्लासेस का मतलब क्या है, जो हमारा सेट है उसको डिसजॉइंट सबसेट्स में डिवाइड करना, ये होता है इक्विवेलेंस क्लासेस। तो अगर हमें ऐसा पता चल जाता है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है, एक सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है, इसके ऊपर हमने एक रिलेशन डिफाइन कर लिया, तो रिलेशन क्या होता है, रिलेशन ऑन ए, मतलब कि ए क्रॉस ए का सबसेट होना चाहिए, और ये रिलेशन इक्विवेलेंस है। बराबर, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, तो फिर इक्विवेलेंस क्लास ऑफ
स्मॉल ए, इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग स्मॉल ए, तो इसमें हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू ए, कैपिटल ए के ऐसे मेंबर जिन्होंने एक के साथ ऑर्डर पेयर बनाया है। ऐसे ही अगर कोई दूसरा एलिमेंट है बी, जिन्होंने एक के साथ रिलेशन नहीं बनाया, बराबर, एक के साथ रिलेशन नहीं बनाया, क्योंकि अगर बी ने एक के साथ रिलेशन बनाया है तो वो स्मॉल ए के इक्विवेलेंस क्लास में आ जाएगा। जैसे कि 1 था तो 1 के साथ 3 ने ऑर्डर पेयर बनाया था, तो 1 का इक्विवेलेंस क्लास बोलो या 3 का इक्विवेलेंस क्लास बोलो, दोनों सेम हो जाएगा। तो ये जो बी लिखा है वो बी ने एक के साथ ऑर्डर पेयर नहीं बनाया है, ऐसा समझ के हम बी लिख रहे हैं। तो इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे, तो x बिलोंग्स टू ए, मतलब ए के ऐसे एलिमेंट जिन्होंने बी के साथ ऑर्डर पेयर बनाया है, बराबर, बी के साथ ऑर्डर पेयर बनाया है। तो इक्विवेलेंस क्लास में क्या होता है, ऐसे ही अगर हो सकता है ए बी सी एलिमेंट जितने भी है वो सबकी इक्विवेलेंस क्लास हम फाइंड करेंगे, और इनका मेन जो है वो क्या है, तो जितने भी इक्विवेलेंस क्लासेस है वो सभी क्लासेस का यूनियन, इक्विवेलेंस क्लासेस जितने भी है उन सब का यूनियन क्या हो जाएगा, तो हमारा मेन सेट हो जाएगा, मतलब कैपिटल ए, जिसके ऊपर रिलेशन डिफाइन हुआ है। एंड सेकेंड थिंग, जितने भी इक्विवेलेंस क्लासेस है अगर उनका इंटरसेक्शन लिखेंगे तो इंटरसेक्शन ऑलवेज क्या रहेगा, एम्प्टी रहेगा, बराबर। तो ये होता है इक्विवेलेंस क्लासेस। ओके,